हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो लास्ट टॉपिक था उसको देख लिया था, वो था अपने पास किसी भी व्यक्ति का जो लिफ्ट में आभासी भार होता है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, वो हमें कब कब कैसा कैसा प्रतीत होता है। ठीक है, हमने देख लिया था जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो कैसा भार हमें मालूम पड़ता है, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो उसको भी देख लिया था, हमें भार घटा हुआ प्रतीत होता है, और जब ऊपर जाती है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति का लिफ्ट में आभासी भार होता है। ठीक है, भार देखो, आभासी भार क्या है? व्यक्ति का भार तो उतना ही होगा, चाहे ऊपर जाएगी चाहे नीचे आएगी, मगर जो हमें आभासी यानी कि जो हमें लगता है, जब ऊपर जाती है तो लिफ्ट हमें बढ़ा हुआ भार लगता है अपना। ठीक है, और जब नीचे आती है तो घटा हुआ। तो हमने वास्तव में उसको पिछली क्लास में जितना भी डिटेल होना था उसको देख लिया था। ठीक है, तो आज जो अपने पास है वो अपने पास आज का टॉपिक है कार्य। ठीक है, और उसी के साथ साथ आज हम देखने वाले हैं शक्ति क्या होती है, अथवा सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य जिसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ हम देखने वाले हैं ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, और ऊर्जा के आज हम देखने वाले हैं जो हमारे पास गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल बहुत बार रिपीटेड है एग्जाम में आए हुए। तो यानी कि इनको बोला जाता है देखो यांत्रिक ऊर्जा। और उसके बाद हम देखने वाले हैं जो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम देखने वाले हैं जो ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है, ठीक है, वो कैसे होता है। अगर हम बात करें देखो कार्य के ऊपर, जो आज का अपना पहला टॉपिक है, देखो कार्य क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन को कार्य बोला जाता है। ठीक है, किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाएं और उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हो तो उसको बोला जाएगा दोस्त कार्य। ठीक है, वर्क करा हमने कुछ, हमने क्या हुआ, वर्क किया कुछ। यदि किसी वस्तु पर यदि बल लगाने पर भी उसकी स्थिति में परिवर्तन न हो तो क्या कार्य किया हुआ माना जाएगा? तो नहीं। ठीक है, कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं इसका, देखो एक दीवार है कोई, यदि हम उस पर धक्का या बल लगाएं, ठीक है, धक्का लगाएं या बल लगाएं, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो हमने कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, तो हम उस टाइम जो कार्य होगा वो शून्य कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, बल लगाने पर भी शून्य कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, तो कार्य के ऊपर बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और इसके ऐसा ही मात्रक के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ऐसा ही मात्रक जो होता है इसका जूल होता है। ठीक है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ डी कोस थीटा। ठीक है, यानी कि एफ का मतलब बल यानी कि फोर्स, और डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ठीक है, और कोस थीटा होता है क्षैतिज घटक। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया है, तो ये फॉर्मूला कभी कभी आ जाता है। ठीक है, डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, एग्जाम में जो हो जाता है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कार्य का जो फॉर्मूला होता है यानी कि बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन होता है। और उसी के साथ साथ ये जो होती है न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिकल जो हमारे पास सवाल होते हैं उसको निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें 3 वैल्यू दे देगा, यहाँ एफ का मान दे देगा यानी कि बल बोल देगा इतने न्यूटन है, और विस्थापन बोल देगा इतने मीटर है। ठीक है, और कोस थीटा यानी कि थीटा का मान दे देगा हमें पास 45 है कितना है। ठीक है, जितना भी बोल दे वो थीटा का मान हमें दे सकता है, तो हमें उससे क्या निकल जाता है, कार्य निकल जाता है इस फॉर्मूले में रखने से। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो विस्थापन तो भाई होगा। ठीक है, जब हम बल लगाएंगे तो विस्थापन तो होगा। यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो कार्य हमारे पास धनात्मक माना जाएगा, और यदि विस्थापन बल लगाने के विपरीत दिशा में हो तो कार्य हमारे पास ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक है, दो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य धनात्मक का और ऋणात्मक का। ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, धनात्मक कार्य कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, जब विस्थापन जो होगा बल की दिशा में होगा, और जब विस्थापन जो होगा बल के विपरीत दिशा में होगा तो कार्य ऋणात्मक, और विस्थापन जो होगा जब धनात्मक कब होगा, जब बल की दिशा में ही होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें दोस्त, तो उसके बाद हमें देखना है, देखो थीटा, अगर हम थीटा बराबर 0 रख दें तब भी हमारे पास कार्य जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अगर हम थीटा बराबर 0 रख दें तो कार्य बराबर क्या निकलेगा हमारे पास, धनात्मक निकलेगा। वो कैसे, देखो दोस्त वो कैसे निकलेगा, थीटा देखो कोस थीटा, कोस थीटा का वैल्यू होती है 1। ठीक है, कोस थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। वो कोस वो सॉरी, थीटा की जो देखो थीटा का मान हम क्या रखेंगे, देखो थीटा बराबर हमने 0 रखा ना यहाँ। ठीक है, तो कोस 0 का वैल्यू क्या होती है, 1 होती। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती है। तो हमारे पास जितनी भी वैल्यू आएंगी ना, देखो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से कैसे निकली, 1 निकली नहीं। तो एफ, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी। तो हमारे पास एफ क्या होगा, वो भी
बल दिया हुआ होगा और यहाँ हमारे पास एक की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास जो कार्य निकलेगा वो कैसे निकलेगा, धनात्मक निकलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि थीटा बराबर यदि हम 0 रखते हैं, ठीक है, कंडीशन दे देगा वो 3, कार्य धनात्मक कब होगा, तो कार्य धनात्मक होगा जैसा कि एग्जाम में आया हुआ है। यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू जो होगी, थीटा की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो 90 से, ठीक है, 90 से क्या हो, बड़ी हो, और 180 से छोटी हो। ठीक है, यही तो वैल्यू देखो, थीटा की जो वैल्यू है वो कैसी है, 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है, तो कार्य हमारे पास ऋणात्मक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्या, अगर हमारे पास थीटा बराबर 180 रख देंगे तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि 100 कोस 180 का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक। ठीक है, निगेटिव चला जाता है, कोस 180 का मान कैसे चला जाता है, निगेटिव, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। ठीक है, तो कार्य हमारे पास कैसा निकलेगा, ऋणात्मक निकलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यदि हमारे पास थीटा बराबर 90 डिग्री रख दें हम, तो कोस 90 का मान हो जाता है 0। ठीक है, क्या हो जाता है, 0। इसलिए क्या हो जाएगा, देखो W बराबर एफ डी कोस थीटा, यानी कोस 0 का मान 0, तो एफ डी कोस थीटा भी 0। ठीक है, 0 की, यानी कि मैं बता दूं W बराबर एफ डी कोस थीटा। ठीक है, एफ डी कोस थीटा, तो यहाँ हमने लिखा थीटा का मान 90 डिग्री, यानी कि कोस 90 का मान हो जाएगा 0। तो अगर हम 0 की एफ टी कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा सब कुछ। तो कार्य हमारे पास आ जाता है 0, यानी कि 0। ठीक है, कब, कौन सी कंडीशन में, जब हम थीटा का मान 90 रखते हैं। तो ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। और एक धनात्मक ऋणात्मक वाला हमने पहले ही बता दिया था, जब हम बल लगाएंगे किसी वस्तु पर, यदि विस्थापन जो होगा वो बल की दिशा में हो जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, यदि विस्थापन बल लगाने की विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक होगा कार्य। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है, कार्य कब धनात्मक, कार्य देखो हमने धनात्मक ऋणात्मक, अब हम शून्य कार्य जो होता है उसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम। देखो, जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल की दिशा के लंबवत होता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल की दिशा के लंबवत होता है तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करें, देखो हमने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, यदि कोई कुली सिर पर बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तब कार्य क्या कार्य वो कर रहा है, तो वो जो कार्य है वो शून्य कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य है। ठीक है, यदि कोई कुली सिर पर बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, जब वस्तु का विस्थापन, देखो विस्थापन जो होगा वो लगाए गए बल की दिशा के लंबवत है तो कार्य क्या होगा, शून्य, जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, उसके द्वारा भी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। एक गधा गधा जो होता है अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ठीक है, यानी कि एक गधा बोझ लेकर जा रहा है तो उसके द्वारा कार्य जो किया जा रहा है वो शून्य किया जा रहा है। ठीक है, कार्य शून्य होने के ऊपर एग्जाम में जितने भी ये क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ रखने की कोशिश करी है। ठीक है, तो एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो शून्य कार्य किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, यदि वस्तु का देखो विस्थापन ही शून्य हो जाए, ठीक है, यानी कि डी का मान ही 0 हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाए, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है हमारे पास, डब्ल्यू बराबर होता है अपने पास एफ डी कोस थीटा। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता, एफ डी कोस थीटा हो जाता नहीं, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये, तो वो कितना है अपने पास, 0 है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ 0 की रखेंगे यहाँ, तो 0 रखने पर सारी जो ये हो जाएगी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 रखने पर ये सारा क्या हो जाएगा, एफ टी, एफ देखो एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ भी हो। ठीक है, 0 की किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू हमारे पास यानी कि जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम उसके बाद बात करें तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल होता, लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, वस्तु का विस्थापन नहीं, यानी कि वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है तो कार्य शून्य माना जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, सिर पर बोझ लिए खड़ा मजदूर कोई कार्य नहीं करता चाहे वह खड़ा खड़ा थक ही क्यों न जाए। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, लड़के का कई बार जो कमरे की जो दीवार होती है इसको धक्का देना, क्या कार्य हो रहा है, तो नहीं, क्योंकि विस्थापन ही 0 है, क्योंकि कार्य तभी होगा जब
कोई वस्तु विस्थापित होगी, ठीक है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो कार्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने देखने की कोशिश की है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपना जो टॉपिक है वो है शक्ति अथवा सामर्थ्य, ठीक है, शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं शक्ति अथवा सामर्थ्य की, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है, क्या बोलते हैं, पावर। तो शक्ति देखो छोटा ही टॉपिक है, ठीक है, शक्ति अथवा शक्ति को क्या क्या बोला जाता है, देखो सामर्थ्य भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये छोटा ही टॉपिक है जिसको पावर बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या है, देखो कार्य करने की दर है, शक्ति क्या है, कार्य करने की दर है। या एग्जाम में देखो क्वेश्चन आ जाता है, गति अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार पॉइंट लगाएंगे यहाँ, क्योंकि ये तो सबको मालूम है, कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, शक्ति, ठीक है। और जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा। ऊर्जा हम इसके तुरंत बाद देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टार पॉइंट बनाना है। गति अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है, शक्ति, ठीक है। अगर हम शक्ति बराबर बात करें तो P बराबर होता है W/T, ठीक है, P बराबर क्या होता है, W/T, यानी कि W क्या होता है, कार्य होता है, और T होता है समय, ठीक है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। यदि हम यहाँ से इसके मात्रक की बात करें तो ऐसा ही, देखो या ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका, शक्ति का वाट होता है, मगर यहाँ से हम इसकी बात करें तो मात्रक क्या हो जाता है, जूल प्रति सेकंड। देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है, ये होता है प्रति का निशान, ठीक है, जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है, किसका, शक्ति का। और ऐसा ही मात्रक की बात करें तो वाट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, वाट होता है। और अन्य अगर हम मात्रक की बात करें तो हमने पढ़ा है हॉर्स पावर, ठीक है, यानी कि अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति में बात करें तो हम होते हैं 746 वाट। स्टार पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है, तो 746 वाट होता है, ठीक है। तो शक्ति हमने देख लिया, देखो शक्ति से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद पढ़नी है हमें ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा को देख लेते हैं, ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा, ठीक है, तो हम ऊर्जा देख लेते हैं। देखो ऊर्जा है क्या, एनर्जी है क्या। देखो ऊर्जा में हमें पढ़ना है, वास्तव में गतिज ऊर्जा से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और स्थितिज ऊर्जा से, ठीक है। तो देखो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा जो होती है ना, उसके योग को हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। किसके योग को, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके ऐसा ही मात्रक की बात करें तो होता है जूल, मैंने पहले ही बता दिया था। जो कार्य करने की दर जो होती है उसको क्या बोला जाता है, शक्ति। और जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है ऊर्जा। अगर हम उसके बाद बात करें, देखो इसके सीजीएस पद्धति में अगर हम मात्रक की बात करें तो वो होता है क्या, कैलोरी। उसका नाम क्या है, कैलोरी, ठीक है। सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है ऊर्जा का, उसका नाम है कैलोरी, ठीक है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई है वो क्या है, तो उसका नाम है किलोवाट घंटा, ठीक है। मैंने बताया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो किसके योग के बराबर होती है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी में कई बार, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा किसके योग को बोलते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा जो बोलते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये ऊर्जा। तो ऊर्जा, तो हमने ऊर्जा देख लिया। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद देख लेते हैं अपन गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। देखो किसी वस्तु में जो गति के कारण उसमें ऊर्जा संचित होगी ना, उसको बोला जाता है दोस्त गतिज ऊर्जा, ठीक है। और किसी वस्तु में पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा संचित होगी, ठीक है, उसको बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो हम देख लें पहले गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा मैंने बोल दिया है, किसी वस्तु में जो गति के कारण जो ऊर्जा होगी, ठीक है, उसमें संचित होगी, उसको बोला जाएगा दोस्त गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, वो हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1/2 एम बी स्क्वायर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं या 1/2 एम बी स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है,
यहाँ हमारे पास ये होती है देखो चाल, ठीक है, यह होता है हमारे पास द्रव्यमान, ये होती है चाल। तो m क्या है यहाँ हमारे पास मास यानी कि द्रव्यमान है, और v क्या है यहाँ हमारे पास वेग यानी कि चाल है, ठीक है, वेलोसिटी यानी कि स्पीड यानी कि वेलोसिटी वेग भी बोल सकते हैं और चाल भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। देखो चाल का वर्ग होने, चाल का हमने यहाँ वर्ग है, ठीक है। इस फॉर्मूले में जो होता है ना गतिज ऊर्जा के, फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें चाल का वर्ग होने, देखो चाल का जो हमने वर्ग किया हुआ है ना वी स्क्वायर यानी कि वी गुणा वी, तो चाल का यहाँ वर्ग हुआ है। गतिज ऊर्जा पर द्रव्यमान की अपेक्षा जो होता है चाल का प्रभाव अधिक होता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ द्रव्यमान की अपेक्षा चाल का जो प्रभाव है वो क्या है, अधिक है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यही कारण है कि गोली हल्की होने पर भी घायल कर देती है, ठीक है। क्यों कर देती है, क्योंकि चाल का जो वर्ग है वो क्या करता है, वो द्रव्यमान की अपेक्षा चाल गतिज ऊर्जा पर अधिक प्रभाव डालता है, ठीक है। चाल का वर्ग जो है वो द्रव्यमान की अपेक्षा गतिज ऊर्जा पर अधिक प्रभाव डालता है, और यही कारण क्या है, गोली जो होती है वो हल्की होती है मगर घायल कर देती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखो गतिज ऊर्जा जो होती है ना वो गैसों में सर्वाधिक, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। गैसों में क्या होती है, सर्वाधिक होती है, गैसों में सर्वाधिक, ठीक है। गैसों में क्या होती है, सर्वाधिक होती है, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो होती है ठोसों में क्या होती है, न्यूनतम होती है, ठीक है, सबसे कम होती है। ठोसों में न्यूनतम और गैसों में सर्वाधिक होती है। दोनों ही पॉइंट नोट करना है इनको। गैसों में जो गतिज ऊर्जा होती है सर्वाधिक होती है, और ठोसों में जो होती है वो न्यूनतम होती है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा जो होती है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा कैसी होती है, सदैव धनात्मक होती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और लिखना है ये, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बहुत बार आते हैं। देखो हवाओं में कैसी ऊर्जा है, चार ऑप्शन दे देगा वहाँ, ठीक है। तो हवाओं में कैसी ऊर्जा है, तो हवाओं में जो होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, केवल केवल गतिज ऊर्जा, ठीक है। लोअर सब प्री में क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, हवाओं में कैसी ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा है, ठीक है। हवाओं यानी कि वायु, बात तो एक ही है। वायु शक्ति में कैसी ऊर्जा है, विंड पावर, ठीक है, तो उसमें भी गतिज ऊर्जा है। यूपी पीसीएस प्री 2016 में आया हुआ है वायु शक्ति के ऊपर क्वेश्चन। उसके ऊपर भी आया हुआ है, देखो किसके, पवन चक्की जो होती है ना, पवन चक्की, बात तो एक ही है नहीं, पवन चक्की किससे घूमती है, हवाओं से, ठीक है, यानी कि वायु शक्ति से। तो उसमें भी कैसी ऊर्जा है, केवल गतिज ऊर्जा है। और साइकिल के पैंडल में कैसी ऊर्जा है, वो भी गतिज ऊर्जा है, ठीक है। साइकिल के पैंडल चलाने में कैसी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत बार ये एग्जाम्पल रिपीट होते हैं कुछ एग्जाम में। उसके बाद हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के ऊपर, ठीक है, क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल, देखो स्थितिज ऊर्जा है क्या, हम इसकी अगर हम किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा की बात करें तो हम पता कैसे लगाएंगे कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है। देखो इसका एक ही रामबाण इलाज है, वो क्या है, किसी वस्तु में यदि पृथ्वी तल से ऊंचाई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी ही होगी, ठीक है। क्या होगी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी ही होगी यदि किसी वस्तु में पृथ्वी तल से ऊंचाई है, ठीक है। और उसके कारण जो वस्तु में ऊर्जा संचित होगी उसको बोला जाता है देखो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हम जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू बराबर एम जी एच, ठीक है। क्या होता है, यू बराबर एम जी एच। कहने का मतलब क्या होता है, एम जी क्या होता है, देखो एम क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है नहीं, यानी कि मास होता है, ठीक है। और क्या होता है, जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग में क्या होता है 10 बोल देते हैं, ठीक है इसको। और एच यानी कि हाइट होती है, यानी कि पृथ्वी तल पर क्या होता है, यू बराबर जीरो होती। क्यों होती यू बराबर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जीरो क्यों होती, क्योंकि हमारे पास पृथ्वी तल पर जो होती हाइट क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अगर हाइट जीरो है या एच की जगह क्या रखेंगे हम, जीरो रखेंगे फॉर्मूले में, तो सब कुछ जीरो बन जाएगा ये वाला। तो यानी कि स्थितिज ऊर्जा हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा हमारे पास बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। देखो, घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा है वो कैसी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, घड़ी के स्प्रिंग में कैसी ऊर्जा है? तो घड़ी के स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा है उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, रबड़ बैंड को खींचने में उसमें जो संग्रहित ऊर्जा होती है तो वो कैसी होती है? वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और किसी बांध में जो संग्रहित पानी में जो ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, उसको भी क्या बोला जाता है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऊपर उठाए गए हथौड़े में जो ऊर्जा है वो कैसी ऊर्जा है? तो वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद अगर हम बात करें, नोट पॉइंट है देखो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कब होगी? उसके एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की जो ऊर्जा है वो कैसी ऊर्जा है? उसको बोला जाता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वो कैसी ऊर्जा है? उसमें दोनों ही ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास, पहाड़ से गिर रहे पिंड में जो ऊर्जा है वो कैसी ऊर्जा है? तो उसका नाम भी क्या है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है पहाड़ से गिर रहे पिंड में, यानी कि दोनों ही ऊर्जा है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही ऊर्जाएं हैं किसमें? पहाड़ से गिर रहे पिंड में। और चलती गाड़ी में बैठे आदमी में जो ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसका। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो क्या बोलता है? देखो दोस्त, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना, देखो, संरक्षण का मतलब होता है हमारे पास बचाना है। ठीक है, क्या करना है? बचाना है। तो किसको बचाना है? ऊर्जा को बचाना है। तो क्या नियम है? देखो, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या बोलता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है। ठीक है, इसे केवल तो किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इसे केवल कहने का मतलब क्या है? इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम ऊर्जा जब उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं तो परिवर्तित कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। जैसे हमारे पास है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा यदि हमें बनानी है तो हम कैसे बनाते हैं? तो डायनेमो या विद्युत जनित्र। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा है हमारे पास और हमें क्या बनाना है? विद्युत ऊर्जा बनानी है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या है? हमारे पास गतिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा है। तो उससे हमें यदि हमारे पास विद्युत ऊर्जा यानी कि हमें बिजली बनानी है गतिज ऊर्जा से। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का देखो मतलब क्या है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग को जो बोला जाता है वो बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अगर हम देखो गतिज ऊर्जा से अगर हम विद्युत ऊर्जा बनाने लगे तो क्या उपकरण यूज करेंगे? हमारे पास क्या होता है वो? ठीक है, गतिज ऊर्जा से यदि हम देखो विद्युत ऊर्जा बनाने लगे तो क्या करेंगे? हम जो करेंगे दोस्त वो करेंगे डायनेमो यूज। ठीक है, क्या करेंगे? विद्युत जनित्र यूज। ठीक है, अगर हमारे पास विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक, देखो विद्युत ऊर्जा यानी कि हमारे पास बिजली से। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से यदि हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा बनानी है तो किसका प्रयोग करेंगे? हम मोटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और हमारे पास रासायनिक ऊर्जा से यदि हमें विद्युत ऊर्जा बनानी है तो विद्युत सेल, जो हमारे पास जो विद्युत सेल होते हैं ना, तो उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि हमारे पास ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा बनानी है, ठीक है, ऊष्मा से हमें, हमारे पास ऊष्मा है। ठीक है, तो उससे हमें क्या बनाना है? यांत्रिक ऊर्जा बनानी है, तो हम जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे इंजन का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखो विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा बनानी है तो ट्रांसमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? ट्रांसमीटर का। तो हमने इस क्लास में देख लिया है कार्य, शक्ति, ऊर्जा। ठीक है, और ऊर्जा में हमने यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा के अंदर हमने बात की है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद हमने बात की है
ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम के बाद हमने बात किया जो ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और क्लास को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।